यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति कारगर दिखाई दे रही है और पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बीते 24 घंटे में पुलिस ने लखनऊ और मेरठ में 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया, तो वहीं 3 अन्य जिलों में मुठभेड़ में घायल बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गुंडे, बदमाशों और दंगाइयों के खिलाफ सीएम योगी भी सख्त है, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर एनकाउंटर नीति कामयाब है तो रेप क्यों हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी एनकाउंटर के जरिए खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। विपक्षी नेताओं पर अपराधियों से हमदर्दी दिखाने के आरोप लगाए। सवाल भी वाजिब है, अपराधियों से हमदर्दी क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इनके एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो एनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाएं। देखिए, विपक्ष को तो हमेशा पीड़ा होती है। जब भी एनकाउंटर होता है तो चोट अपराधियों को आती है, दर्द समाजवादी पार्टी के नेताओं को होता है। ये विशेष नाता है उनका कि चोट तुझे आए और दर्द इन्हें होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, लेकिन एनकाउंटर उन सभी दुस्साहसियों पर होगा जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस आरती की थाली नहीं लेगी, पुष्प वर्षा नहीं करेगी, सठे साठे में समाचरित करेगी, और जो अपराधी अपराध करने की चेष्टा कर रहा है उसके साथ पूरी कठोरता होगी। एनकाउंटर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो फेक एनकाउंटर साबित हो रहे हैं। पता नहीं कौन से मुद्दे में किसको ला करके एनकाउंटर कर देते हैं, उसके बाद अपनी वाहवाही करते हैं। मैं कह सकता हूं कि आज ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ अपराधी का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। प्रदेश की जनता जानती है इनकी एनकाउंटर की नीति क्या है। आने वाले समय में यही जनता जवाब देगी। और ऐसे में बड़े सवाल, लखनऊ से मेरठ तक एक्शन, गुंडे बदमाशों की बड़ी टेंशन, गुंडे माफियाओं पर योगी की चोट, विपक्ष की नीयत में खोट, एनकाउंटर पर सवाल, अपराधियों की मौत पर मलाल, अपराधियों से हमदर्दी, सियासी गलियारों की नई सिरदर्दी, जीरो टॉलरेंस की नीति बेमिसाल, अपराधियों के लिए बनी काल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पुनीत पाठक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, एनकाउंटर के सवाल पर अखिलेश यादव ने जो बोला, अब बीजेपी का कहना है कि जब भी अपराधी, गुंडे, माफिया पर कार्रवाई होती है तो दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। देखिए राहुल जी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर फेक एनकाउंटर होते हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार को आईना दी। और जिस तरीके से सरकार का ये बयान कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन समाचार पत्रों में हत्या की, लूट की, डकैती की, अपहरण की घटनाएं न छपे। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपके चैनल पे अपराध की घटनाएं न दिखाई जाती। और अगर एनसीआरबी के ताजे आंकड़ों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, हत्या के मामले में नंबर 1 है, अपहरण में यूपी नंबर 1 है, दहेज हत्या के मामले में भी यूपी, और दलित उत्पीड़न के मामले में भी यूपी नंबर 1। फिर भी अगर सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है तो सरकार को इस भ्रम में रहना चाहिए। लेकिन जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आपको मैं एक घटना का याद दिलाता हूं राहुल जी। गोरखपुर के अंदर एक पशु तस्करी का मामला आया। गोरखपुर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी रहते, जहां से वो सांसद हुआ करते थे, उसी की एक विधानसभा पिपराइच विधानसभा, जहां गौ तस्करी जहां से शुरू होकर के गोरखपुर जनपद से देवरिया, कुशीनगर और कहां हो रहे थे, बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही थी। पुलिस की मिली भगत थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। जब एक लड़के का हत्या हो जाता है जो नीट की तैयारी करता, उसके बाद मैंने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस उनको 2 दिन बाद कहीं न कहीं गोली मारते नजर आई। पुलिस जानती है कि भेद खुल सकता है तो बेहतर है गोली मारते रहो, टेरर बनाए रहो।
जिससे जो सच्चाई है, पुलिस की सांठगांठ है, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट का जरिया है पुलिस का, वो जनता जानती है। वो पर्दे पे न आ जाए, इसके लिए पुलिस लगातार इस तरीके के फेल इनकाउंटर्स कर रही है। समाजवादी पार्टी को किसी अपराधी से कोई हमदर्दी नहीं। अब तो बार-बार कह रहे हैं ना फेक उत्तर प्रदेश एनकाउंटर। में अपराधियों की और ये बात कांग्रेस भी कह रही है। पुनीत पाठक जी, आपके प्रवक्ता इस नहीं, सचिन ने मैं तो कहा कह रहा हूं कि कि लगातार अपराधियों की एक सूची, उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की सूची मैं जारी समझना करिए। चाह रहा हूं, इस चीज लेकिन को समझना सरकार भी आज चाहता तक हूं और 8 दर्शकों को सालों में समझाना नहीं भी जारी चाहता करी। हूं। पुनीत पाठक जी, जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो बाकायदा एफआईआर दर्ज होती है, उसकी जांच होती है, तय होता है कि एनकाउंटर फेक है या एनकाउंटर रियल है, उससे तय होता है। क्या विपक्ष के कह देने से एनकाउंटर फेक हो गया क्या? उत्तर प्रदेश की योगी राज में कानून राज नहीं, पुलिस राज है। ये बातें उत्तर प्रदेश सरकार के 4 चरित्र और चेहरे से भी समझ आती है। जिस तरह की भाषा योगी जी प्रयोग करते हैं वो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। और ये हमारे जो आंकड़े एनसीआरबी देती है उससे भी पता चलता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पे क्राइम राइज पे है। लेकिन चूंकि एनकाउंटर के माध्यम से योगी सरकार ये बताना चाहती है कि उन्होंने कानून राज स्थापित किया है, इसलिए ये एनकाउंटर की बातें करते हैं। अब मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, ये सरकार द्वारा जारी आंकड़े हैं, असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा नहीं, है। आज एनसीआरबी के आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपराध की बात कीजिए। अपराधियों की भी बात होनी चाहिए, पुलिस के काम की भी बात होनी चाहिए, जिस तरीके से पुलिस समाज को सुरक्षित महसूस कराने में लगी है। देखिए, मुझे लगता है इस स्टेटमेंट को सही करने की जरूरत है। पुलिस एनकाउंटर के माध्यम से समाज को सुरक्षित नहीं कर सकती है। पुलिस तभी सुरक्षित कर सकती है। मैंने एनकाउंटर नहीं कहा, कार्रवाई। अगर मैं कहता हूं एनकाउंटरों की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर अपराधियों के मन में पुलिस का भय होगा तो अपराध होंगे ही नहीं। लेकिन जब हरिओम वाल्मीकि की हत्या होती है और अपराधी सरेआम कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं, इसका मतलब है कि आम जो क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उनके मन में पुलिस का डर चला गया है। लेकिन चूंकि जनता के बीच भी जाना है, उनको भी जवाब देना है, तो योगी सरकार पुलिस राज, एनकाउंटर राज, ये तमाम माध्यमों को लेके जनता के बीच में ये बताना चाहती है कि कानून का राज है। लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह से वो एनकाउंटर होते हैं, जिस तरह से उन एनकाउंटरों का रूप होता है, उन पे सवाल है। और हमारे कहने का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका कानून राज है तो एनकाउंटरों की जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो भी कानून व्यवस्था सही क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आए दिन हत्या के मामले सामने आते हैं, महिला उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं। और ये बातें एनसीआरबी के आंकड़ों से भी सामने आती हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में महिलाओं का मर्डर अगर कहीं सबसे ज्यादा होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो आपके इन एनकाउंटरों से क्यों नहीं उनका कुछ हल हो पा रहा है? दलितों के ऊपर अत्याचार है, दलितों के ऊपर हत्याओं के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तब आपके एनकाउंटरों का क्या असर है? तो ये जो सारे एनकाउंटर हैं वो पूरी तरह से लीपापोती है। एक सवाल, हाँ, मैं समझ रहा हूं। एक सवाल है, अगर जंगल में कोई जानवर आदमखोर हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? क्या उसको मैं नहीं, अब बात उसको पकड़ के ले जाते हैं जू, या फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं जहां भी जो भी रेस्क्यू सेंटर है वहां ले जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सही हो जाएगा, फिर जंगल में छोड़ देंगे, बेहतर होकर वो निकले जंगल में रहेगा। अगर कोई आदमखोर जानवर होता है, ये ना तो जंगल है और ना ही जंगल राज को हम लोग बढ़ावा देते हैं। नहीं, जंगल हमारा कहना मैं जंगल राज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण आपको दिया। मेरी बात क्या करते हैं? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसके बावजूद कानून का राज स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, वही सवाल मैं कर लेता हूं। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं तो कानून का राज स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है? विपक्ष का सवाल है ये। असल में पता नहीं इनके आंख में कौन सा चश्मा लगा हुआ है जो इनको कानून का राज ही नजर नहीं आ रहा है। एनसीआरबी के पता नहीं कौन से ये आंकड़े पड़े हुए हैं। भाई, लेटेस्ट आंकड़ा आया है 2023 का, जिसमें जो है राष्ट्रीय औसत जो है 448.3 का है और उत्तर प्रदेश का औसत है 335 प्रति हजार का। कुल मिला के 1/4 जो है अनुपातिक राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में अपराध। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात ना कीजिए, इनका कहना कि फेक एनकाउंटर हो रहा है। नहीं, दूसरा सवाल जो पहला था वही मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ होता तो अपराध ना होता। ये विपक्ष का सवाल है। नहीं, अपराध बहुत कम हो रहा है, ये बात सही है। हम लोग साझेदार नहीं है अपराध के। राहुल जी, जब इनकी सरकार हुआ करती थी, ये लोग माफियाओं को सीधा संरक्षण दिया करते थे,
चाहे मोरंग माफिया हो, गिट्टी माफिया हो, भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, पूरे देश में माफिया राज कायम हुआ करता था। मुझे याद है अतीक अहमद के यहाँ पुलिस महकमे की टीम दबिश करने गई। दबिश की बात छोड़िए, अतीक अहमद ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। बाद में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुहार लगाई अतीक अहमद से, कहा अतीक भाई इनको छोड़ दीजिए, तब वो छोड़े गए। मुझे याद है गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे, तो मुलायम सिंह यादव के आदेश से वहां पर पक्का ताला बनवाया गया और मुख्तार अंसारी के लिए ताजी मछलियों की व्यवस्था की गई। ये थी इनकी रात। मुझे याद है हजरतगंज चौराहे में किस दुकान से एक पुलिस का सीओ को बोनेट में बांध करके घुमाया गया था और उसके नाम एफआईआर तक नहीं लिखी थी। मुझे याद है ऐसा कि विपक्ष फिर कहेगा, विपक्ष सूचीबद्ध लगाए थे कि राघवेंद्र जी विपक्ष फिर पूछेगा कि अतीक और मुख्तार के अलावा भी कोई उदाहरण है। राहुल जी मेरी बात हो जाने दीजिए एक मिनट। 2017 में हमारी सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ जी ने जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के काम किया। ये संतोष है आज की तारीख में हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। कल्पना करिए कानपुर के विकास दुबे का शस्त्र लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। हमारी सरकार ने 2000 से ऊपर अपराधियों के जो शस्त्र लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने बनवाए थे उनको निरस्त करने का काम किया है। हम लोगों के समय में गले में तख्ती डाल करके बड़े बड़े गुंडा माफिया थानों में समर्पण किया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता, ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, रचनात्मक विरोध इनको बिल्कुल नहीं आता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। चलिए कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय तक शासन में नहीं है, इनकी सरकार तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। हर तीसरे दिन दंगा हुआ करते थे। मुजफ्फरनगर कांड में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव कहते थे एक वर्ग के परिवार को ही मुआवजा दिया जाएगा, फिर हाई कोर्ट ने उसमें दखल दी, तब पूरे संपूर्ण जो पीड़ित लोग थे उनको मुआवजा दिया गया। इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। ये लोग जो है रचनात्मक विरोध करना बिल्कुल नहीं जानते हैं, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाना बंद करिए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भली प्रकार जानती है समाजवादी पार्टी के खाने के दांत लगते और दिखाने के दांत। कीर्तिनिधि पांडे जी विरोध करने के लिए बस विरोध हो रहा है कि देखिए हमें इस पर सच्चाई तो बोलनी नहीं है, लेकिन हमें इसका विरोध करना है, काम चाहे जैसा भी हो। देखिए राहुल जी, आपने एक सवाल पूछा, उसका राघवेंद्र जी जवाब नहीं दे पाए। आपने पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक और मुख्तार के बाद कोई अपराधी है कि नहीं, उसका जवाब राघवेंद्र जी नहीं दे पाए। नहीं मेरा देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी को साफ कहता चलूं मैं, बनारस नहीं कीर्तिनिधि पांडे जी सुनिए कीर्तिनिधि पांडे जी राघवेंद्र जी को इसलिए टोका कि विपक्ष ये सवाल करेगा कि अतीक और मुख्तार के अलावा भी कोई और। विपक्ष पूरी बात कीजिए ना, आधी अधूरी बात मैं उसी पे आ रहा हूं राहुल जी मैं उसी पे आ रहा हूं कि मुख्तार और अतीक के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपराधी बड़ा बचा कि नहीं बचा। बनारस के माफिया क्या संत हो गए जिसकी पत्नी विधान परिषद में है? क्या जौनपुर के माफिया संत हो गए? क्या जो सजाती लोग हैं राघवेंद्र जी के उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, क्या वो सब संत हो गए? और मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है राहुल जी, तो क्यों नहीं अपराधियों की सूची जारी करती, टॉप 10 अपराधियों की, टॉप 20 अपराधियों की क्यों नहीं जारी करती उत्तर प्रदेश की अपराधियों की सूची? इसलिए नहीं जारी करती सर, देख लीजिए ना, उसके पोल पट्टी खुल जाएंगे। सरकार जारी करती है, सरकार या पुलिस वाले जारी करते हैं? सरकार संरक्षण देना चाहती है। एक चीज क्लियर हो जाए कीर्तिनिधि पांडे जी, सरकार जारी करती है टॉप 10 अपराधी या पुलिस? ये क्लियर करते चलिए ना दर्शकों को, पुलिस जारी करती है सरकार जारी करती? टॉप 10 अपराधी कौन? अरे सरकार कैसे कहती है सीना ठोक के कि मैंने इतना इनकाउंटर करा दिया? सरकार इनकाउंटर करती है, पुलिस इनकाउंटर करती है। तो मैं तो आज वही बात कर रहा हूं, पुलिस एनकाउंटर कर रही है। कैसे करती है? मैं तो कह ही रहा हूं पुलिस एनकाउंटर करती है। कैसे कहते हैं जिसे आप फेक बता रहे हैं, नहीं तो ऊपर चला जाएगा, जिसे आप फेक बता रहे हैं। मारते हैं अपराधियों को, इनके कैबिनेट मंत्री उस इनकाउंटर का श्रेय कैसे लेते हैं? और सरकार चला रहे हैं तो इनके डीजीपी अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? तो आप साइट पे जाइए, मिल जाएगा आपको, कहिए तो मैं निकाल के भेज दूंगा आपको। अगर ये श्रेय लेंगे तो इनको जवाब भी देना पड़ेगा। फेक इनकाउंटर होगा तो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार साजिशन जिस तरीके से जाति विशेष के खिलाफ
धर्म विशेष के खिलाफ जिस नहीं, तरीके जाति की विशेष का कार्रवाई मतलब क्या करेगी, है तो सवाल आपका? खड़ा होगा। नहीं, वो क्लियर करते चलिए ना, जाति विशेष धर्म विशेष का क्या तात्पर्य है? कीर्तिनिधि जी खुलकर बोलिए ना जो बोलना है। देखिए, मैं तो खुल के ही बोल रहा हूं, जिस तरीके से पीडीए के लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस तरीके से अभी जाति विशेष से पीडीए पे चले गए का इनकाउंटर हो रहा है, जिस तरीके से अपने जाति विशेष के लोगों को सरकार संरक्षित पल्लवित पोषित कर रही है, हम तो खुल के ही बोल रहे हैं। पीडीए में तो पीड़ित दुखित अपमानित सब हैं जिसके खिलाफ साजिश हो रही है। तो एक तरफ कह रहे हैं स्वजाति, एक तरफ कह रहे हैं कि पीड़ित भी हैं वो। आप क्लियर करते चलिए ना, क्लियर करके चलिए। नहीं, अगर किसी एक बात सुनिए, अगर बदमाश कोई क्षत्रिय है, बात तो सुनिए पहले, अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उसका एनकाउंटर हो जाता है तो पीड़ित हो गया क्या? देखिए, जो भी एनकाउंटर होंगे गलत, मैं कह रहा हूं सरकार के अगर इंटेलिजेंस बहुत सही है, अब एक चीज तो बाद में अपराधी मिल जा रहे हैं, पशु तस्कर पहले मेरा जब भी इस पर चर्चा बाद में रेपिस्ट मिल रहे हैं। कीर्तिनिधि जी आप बेहतर तरीके से जब भी चर्चा खिलाफ अपराध करने वाले बाद में मिल जा रहे हैं, पहले जब भी चर्चा कानून व्यवस्था को लेकर होती है, पहले दिन से एनकाउंटर और पुलिस पर होती है, जब भी चर्चा, कीर्तिनिधि जी मैं बार बार ये कहता हूं, एक एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ पुलिस और बदमाश के बीच, उसमें परिणाम कुछ भी हुए, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये भी दर्शकों को समझाते चलिए, चीजें क्लियर हो जाए ना, दर्शक को इधर उधर में ना रखिए, वो भी क्लियर है कि उसके बाद भी क्या होता है। कोई भी वर्दीधारी अपने वर्दी पर दाग नहीं लगाना चाहता, कोई भी वर्दीधारी अपनी नौकरी को ताक पर नहीं रखना चाहता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बार बार कह रहा हूं ना, एक केस दर्ज होता है, बाकायदा राहुल जी जांच होती है, मैं ये कह रहा हूं, आप उसे फेक बता दे रहे, फेक होगा वो फेक निकल जाएगा। फेक इनकाउंटर पे कई घटनाओं पे सजा हुई है। हाँ हुई है, मैं तो कहता हूं हुई है। और मैं आपको एक घटना बताता हूं, केसीआर साहब की सरकार थी और वहां एक एमबीबीएस लड़की के साथ रेप हुआ, 4 अपराधियों को पुलिस ने मारा था, पूरे देश में उन पुलिस वालों को सैल्यूट कर रहा था, पूरा देश सैल्यूट कर रहा था। हाँ, लेकिन जांच हाईकोर्ट में, तो वही चीज मैं कह रहा हूं ना, वही चीज मैं भी कह रहा हूं, मुलजिम बने वही चीज। और मैं कह रहा हूं कि वो किसने किया, कीर्तिनिधि पांडे जी, तो मैक्सिमम पुलिस के लोग जेल जाएंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, वो किसने किया कि ये फेक एनकाउंटर है? किसने कहा? ये हाईकोर्ट ने कहा ना, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट देखिए ऐसा है, नहीं मैं आपसे कह रहा हूं ना, हाईकोर्ट ने कहा ना, ये क्लियर करिए। तो उन इनकाउंटरों की जांच होगी, हाँ जांच होगी, दोषी होंगे उनके खिलाफ आप देखिएगा कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोग तो उसको पहले ही फेक मान बैठे हैं, लोग जेल जाएंगे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। पुनीत पाठक जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह चुके हैं, आप तो पहले ही फेक मान बैठे हैं। हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। अगर हमारा कहना सिर्फ सीधा सा है कि अगर आप लोगों में एनकाउंटर राज आप स्थापित करना चाहते हैं तो कानून का राज नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल इस तरह घूम रहा है कि आपको एनकाउंटर की जरूरत है, मतलब पुलिस का डर लोगों में नहीं है। और जहां तक आप फेक बताने की बात कर रहे हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपने भी कहा है। जी बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। प्रदेश अध्यक्ष, कोर्ट नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तरफ से तय नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों की तरफ से तय हो गया कि फेक है ये एनकाउंटर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, पूरे कैमरा टीवी के सामने अतीक अहमद को गोली मारी गई, वो कौन लोग थे, वो कहां से आए थे, ये तमाम आप लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर होते हैं उसके सिरे नहीं मिलते हैं। आप जब भी एनकाउंटर होता है उसके बाद एफआईआर में पूरी रिपोर्ट, कितने क्लोजर रिपोर्ट्स दी गई, कितनी डिटेल्स जारी हुई होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि कितने एनकाउंटर हुए, उसमें कौन से लोग कहां के थे। वही तो कह रहा हूं ना, वही आंकड़ा लेके बैठी है कि सर ये फला जगह हुआ था, ये फेक एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है। जी बिल्कुल, वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे, वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और उत्तर प्रदेश में हमारे कहने का मतलब इतना है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसकी जगह पुलिस राज है, और योगी सरकार अपनी नाकामियों को इन्हीं एनकाउंटरों से छुपाना चाहती है। अगर पुलिस का राज इतना अच्छा है तो रेप क्यों हो रहा है, मर्डर क्यों हो रहा है? एक छोटा सा सवाल पुनीत पाठक जी आपसे है कि ये हथियार पुलिस वालों को क्यों दिया जाता है, क्यों देते हैं,
क्यों प्रोवाइड किया पुलिस जाता को है? हथियार सुरक्षा के लिए दिया जाता है, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सिर्फ उन हथियारों का ही प्रयोग करेंगे। भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनका उपयोग करके कानून व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन उन तमाम रास्तों को बंद करके उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर करना चाहती है, ताकि जनता के बीच में यह मैसेज दे सके कि देखिए हम आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जबकि सच ये है कि सुरक्षा देने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है और अपनी कमियों को की लीपापोती करने के लिए एनकाउंटर पे वो लोग निर्भर हैं। दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें मैं कह सकता हूं कि पुलिस को निर्देश जाए कि अपराधियों से सख्ती से निपटिए, पुलिस अपने हिसाब से निपटती है राघवेंद्र जी। एक निर्देश ये भी जाता है, अपराधियों से एक मिनट थम तो जाइए राघवेंद्र जी, एक निर्देश ये भी हो सकता है ऊपर से कि अपराधी आए तो थाने में ही अपने हथियार रखकर जाइए और बाकी उससे बातचीत से आप निपट लीजिए। संभव है क्या ये? देखिए राहुल जी, ये लोग तो सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं। कोई भी एनकाउंटर होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसके बाद पुलिस महकमा उसकी पूरी तरीके से जांच करता है, न्यायिक व्यवस्था उसकी जांच करती है, फिर उस पर रिपोर्ट लगती है। कोई भी ऐसे फर्जी एनकाउंटर कह देना मुंह उठा करके, इसमें कोई हमें लग रहा सत्यता नहीं होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं विपक्ष में बैठे हुए? अगर आपको लग रहा है फेक एनकाउंटर है, आप न्यायालय जाइए, मांग करिए, संगठन आपका मांग करे, उसमें तो आप लोग बिल्कुल कुछ करते नहीं है। वास्तविकता ये है, इनके पास बिल्कुल पता चल गया है, स्पष्ट हो गया है, इनके पास मुद्दों का अभाव है। ये लोग इसी प्रकार से अनलगर बयानबाजी करते रहते हैं और कभी कभी इस प्रकार के बयान बेमतलब के मुद्दे उठा लेते हैं कि फेक एनकाउंटर है या ईवीएम घपला हो रहा है या फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, फर्जी वोट चोरी हो रही है। इस प्रकार के लोग करते हैं, वास्तविकता के धरातल में कहीं टिकता नहीं है। मैं इनको 100 बात की एक बात बताना चाहता हूँ, कम से कम रचनात्मक विरोध करना सीखे, ऐसा विरोध करें जिससे समाज में मैसेज जाए। ये राजनीतिक दल है जो विरोध करना जानता है और ये विरोध इसे कहते हैं। हम लोग सरकार में विपक्ष में रहे हैं, क्यों नहीं है राघवेंद्र सिंह जी? राघवेंद्र सिंह जी, हम लोग इस प्रकार की फालतू बातें कभी नहीं राघवेंद्र सिंह जी, लेकिन उनका देखिए इसी चर्चा में कीर्तिनिधि पांडे जी ने कहा कि जाति विशेष, धर्म विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है एनकाउंटर के बहाने, ये उनका कहना है। जी राहुल जी, कीर्तिनिधि पांडे जी ने कहा कि एनकाउंटर के बहाने जाति विशेष, धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। कीर्तिनिधि जी का विचार होगा, ये न्यायालय जाए। अगर ऐसा कोई विषय इनके सामने आता है जिसमें गंभीरता इन्हें लगती है तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसा नहीं है सिर्फ अपराधी लोग जो है मुठभेड़ में, भाई बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है राहुल जी जिसमें जो पुलिस महकमे के लोग घायल हुए हैं, पुलिस महकमे के लोग जो स्वर्गवास हुआ उनका वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसमें ये लोग क्या कहेंगे? वास्तविकता ये है, ये लोग जब सरकार में रहते हैं, इनका अपराधी तत्वों से इनसे सीधा संबंध रहता है, माफियाओं के साथ सीधा संबंध रहता है, उनके साथ ये लोग राजनीतिक गठजोड़ रहता है। पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो किस प्रकार से इनकी सरकार चलती थी वो भली प्रकार से हम लोग जानते हैं, भली प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर ऐसी कोई घटना इनको लगती है, कोई फेक एनकाउंटर हुआ है या कोई जानबूझ के किसी को मारा गया है तो न्यायालय जाइए। लेकिन राघवेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल जो विपक्ष का ही है, जिस पर कीर्तिनिधि पांडे जी ने कहा कि उसका जवाब आपने नहीं दिया, वो जवाब भी होता जाए, उस सवाल को मैं दोहरा देता हूं। विपक्ष का कहना है कि इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधी मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, तो अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? नहीं, अपराध में कमी आ रही है भाई। देखिए, बेहतर की गुंजाइश राहुल जी हमेशा बनी रहती है। बताया था एनसीआरबी के आंकड़े में जारी हुए 25% कमी आई है राष्ट्रीय औसत पे। भाई देखिए, जो संगठित अपराध था उत्तर प्रदेश से बिल्कुल समाप्त हो गया है। वास्तविकता ये है, जो माफिया राज उत्तर प्रदेश में हुआ था करता था बिल्कुल समाप्त हो गया है। काहे बगाए घटनाएं होती है जो किसी जमीन को लेकर के हो जाती है, अन्य कोई विषय को लेकर के हो जाती है, उसमें भी काफी कमी आई है। हम लोग उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश से दंगा राज समाप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हो गया है। आज की तारीख में जो संगठित अपराध था शून्य हो गया उत्तर प्रदेश में। राहुल कीर्तिनिधि जी, इस पर राजनीति करनी है तो अच्छी राजनीति कीजिए। बीजेपी का कहना है कि गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, गाल तो राघवेंद्र जी बजा रहे हैं राहुल जी। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन योगी जी की सरकार बनी 2017 में, तब से ये डायलॉग चल रहा है, या तो अपराधी जेल में रहेगा या तो अपराधी ऊपर भेज दिया जाएगा। तब से ये डायलॉग चल रहा है। नहीं आ रही है। नहीं, या तो प्रदेश छोड़कर चला जाए।
अब सवाल यह है, सुनिए, सवाल यह है कि अगर इतना टेरर है इनके पुलिस का, इनकी सरकार का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अपराधी थाने में सरेंडर कर दे रहे हैं, अपराधी डर गए हैं, अपराधी भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, तो फिर एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? और लगातार अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे है? दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे है? अगर सब कुछ इनका बढ़िया चल रहा है, पुलिस लगातार इनकाउंटर कर रही है, फिर हर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे है? क्या पुलिस की साठगांठ नहीं है? क्या पुलिस मिली हुई नहीं है इनके साथ? अपराध बढ़ कैसे रहा? वो कह रहे हैं घट रहा, आप कह रहे हैं बढ़ रहा। जी को देना चाहिए। आप कहने से आपने कह दिया अपराध बढ़ रहा है। एनसीआरबी 2023 के आंकड़े देखिए, आपको एनसीआरबी के आंकड़े नहीं पता होंगे। एनसीआरबी के आंकड़े पहले तो लेके देखा आते थे तो जब हमारी सरकार थी। आज के एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए उत्तर प्रदेश में, कितना टेरर होने के बाद महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, 20 साल वाली जनता दलित नहीं है। उत्पीड़न में नंबर 1 है, गूगल में वो तुरंत सर्च हत्या कर के मामले लेती में है, नंबर 1 है, गूगल में वो दहेज तुरंत सर्च हत्या कर के मामले लेती है। में नंबर 1 है, में अपहरण के मामले में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश से अपराध अपराध रोकने में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल है। केवल जाति ठीक है, वो तो जनता तय करेगी किसे क्या हासिल हो। पुनीत पाठक जी, केवल ड्राइवर बनाने का जी, मैं चार केसेस आपको बताना चाहता हूं जो फेक एनकाउंटर के उत्तर प्रदेश पुलिस पे इल्जाम है। आप मंगेश यादव का केस याद करिए, उस पे मंगेश यादव, उसी केस में अनुज सिंह 2019 में, मंगेश यादव वही जिसकी बात अखिलेश यादव ने 2019 में इरशाद अहमद, ये सारे केसेस ऐसे। इरशाद अहमद का केस ऐसा था जिसमें पुलिस ने बोला था कि गाड़ी व्हीकल चेस में उनको मारा गया है, जबकि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पुलिस को ये उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमें पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारने की बात की गई थी। उसके पहले टिंकू गुप्ता का केस था 2019 में। उसके अभी हाल में हमने मंगेश यादव और अनुज सिंह का एनकाउंटर देखा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी जितने भी काम है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। वो तो न्यायालय तय करेगा ना, न्यायालय तय करेगा। न्यायालय तय करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भी भेज रखा उत्तर प्रदेश सरकार। न्यायालय तय करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, राघवेंद्र जी सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारा नहीं है, वो देश की संस्थान है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा हुआ है। नहीं, वो तो न्यायालय तय करेगा। अगर विपक्ष पहले से जी बिल्कुल तय करेगा, लेकिन आपने मुझसे कहा कि हम लोग कैसे तय कर रहे हैं। हम नहीं तय कर रहे, न्यायालय में बात गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेजा है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो ये हम नहीं तय कर रहे हैं। न्यायालय तय करेगा वो तो, लेकिन हम आप कौन होते हैं तय करने वाले? हम आप जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम आप बता रहे हैं कि इस दाल में कुछ काला है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लगता है कि दाल में काला है, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दे रखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात को उठाएंगे। अगर ये लोग चाहते हैं कि गुणगान करे सरकार का, तो वो हम इनकी गलतियां बताने के लिए चैनल में दाल का कालापन दूर कर रहे हैं क्या? अरे दाल में काला तो आपकी भूमिका और संदिग्ध है। अरे हम लोग अरे सर, जनता आपको बताएगी कि कितना काला है। जनता ही बताएगी, ये मैं भी कह रहा हूँ। 27 में जनता बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, कई बदमाश मारे जा रहे हैं, कई पकड़े जा रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि अगर लगातार एनकाउंटर हो रहा है तो रेप जैसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है। बीजेपी का कहना है, जो हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रही पार्टी, वो आज पुलिस पर सवाल उठा रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन अपराध के प्रति कभी कुछ नहीं बोलती, अपराधी के प्रति कभी कुछ नहीं विपक्ष की तरफ से बोला जाता है। आकलन हालांकि आम जनमानस ही करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो पुलिस काम कर रही है वो किस तरीके से बेहतर है। 2 टूक में इतना।